हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक इनपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो है आउटपुट डिवाइसेस। देखो, आउटपुट डिवाइसेस जो होती है ना, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, डिवाइस होती है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है कंप्यूटर से। ठीक है, जो डेटा को एक्सेप्ट करती है कंप्यूटर से और उसको ट्रांसलेट करती है उस फॉर्म में, ताकि जो आउटसाइड का वर्ल्ड है उसको, जो यूजर है, जो हम हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, उस लैंग्वेज में उसको समझ आए। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डेटा को फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर द यूजर्स। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस का काम है। ठीक है, तो अब आउटपुट डिवाइसेस आपको समझ आ गया कि आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है। अब आउटपुट डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं? अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चंस इसी में आता है, आपको पूछ लिया जाएगा बताओ इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस पता होगा देन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द आउटपुट डिवाइसेस, राइट? तो ठीक है, हम आगे अब पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो इनपुट डिवाइसेस नहीं देखी है, आप वो देख लीजिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। लुक हियर, देखो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया वो हार्डवेयर, वो कंप्यूटर जो क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ह्यूमन के समझने में जो चेंज करता है, ताकि ह्यूमन, हमें यूजर्स को समझ आए। उसके लिए जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपके आगे जैसे पहले मॉनिटर्स, ठीक है, देन प्रिंटर्स, देन प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इसको हम आगे एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि मॉनिटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्लॉटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज मॉनिटर्स। ठीक है, अब मॉनिटर क्या होता है? इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। और ये मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, ये सबको पता होगा, अगर आपके घर में कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, दैट इज एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आपको उसमें से इंफॉर्मेशन दिख रही है, पता चल रही है, इसलिए वो मॉनिटर, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस में होता क्या है, कैसे बना होता है भाई ये मॉनिटर? कैसे बना होता है? इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। उनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म्स, एक इमेज फॉर्म करता है जो किससे बनता है? टाइनी डॉट्स होते हैं, उसको कहा जाता है पिक्सल, दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, द शेपनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। देखो, इमेज की जो शेप है वो किस पे डिपेंड रहेगी? कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ठीक है, देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो आजकल चले हुए हैं। देखो, मैंने नीचे एक दो इमेजेस शो की हुई हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी हेयर, लुक, दिस इज अ कैथोड रे ट्यूब। जो आपने अगर पहले वाले टीवी टीवी देखे होंगे, उसमें कैथोड रे ट्यूब्स यूज होती थी। ठीक है, तभी वो बल्क टाइप होते थे, मोटे मोटे होते थे। ठीक है, उसमें क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी उस टाइम पे। नाउ देयर आर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। ठीक है, जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो बल्क टाइप होते थे, मोटे होते थे। ठीक है, स्पेस ज्यादा लेता था। नाउ देयर आर फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आ चुके हैं, आजकल फ्लैट कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लैपटॉप्स आ चुके हैं। आप देख रहे हो, आपके पास है, आप कंप्यूटर देख रहे हो, आप स्मार्टफोन्स की सारे क्या है, इनका जो साइज है, इनकी जो विथ है, वो क्या बहुत पतली टाइप के, फ्लैट हो चुके हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर चलते हैं वो कौन से? ये फ्लैट बेड। जो टीवी भी होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, now this is a monitor. I hope you understand this point. Now move on to the next point. Now what is cathode ray tube monitor? ठीक है, क्या है, कैसे बना? कहते हैं कैथोड रे जो ट्यूब है वो डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने पहले बताया स्मॉल पिक्चर एलिमेंट, वो क्या होते हैं? पिक्सल्स। ठीक है, द बैट जितने ज्यादा स्मॉलर होंगी पिक्सल्स, उतनी बेटर इमेज क्लैरिटी और रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, टीवी का।
तो क्या कहते हैं, ये आगे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के बारे में। नाउ फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या कहता है, द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट, पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू सीआरटी। वही मैंने बताया, जब आपका अपडेट होती है कोई चीज, उसमें एडवांटेज हो जाता है, राइट। अगर आपको कोई पुरानी चीज, उसमें अपग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, आप गेम खेलते हो, अपग्रेड करते हो उसमें, तो आपके ज्यादा उसमें इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। वैसे ही कैथोड रे ट्यूब का मॉनिटर है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ, पहले आपको बल्क ही मिलता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। देन धीरे धीरे जो जनरेशन मैंने आपको बताई, वैक्यूम ट्यूब से फिर ट्रांजिस्टर आए, देन इसके बाद चेंज होते रहे सारा, ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन उसके माइक्रो प्रोसेसर आ गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इनका साइज जो रिड्यूस होने लगा, ठीक है, और जो पावर कंजप्शन होती थी वो भी कम होने लगी। तो ठीक है, ये है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर में। आप इसको वॉल्स पे हैंग कर सकते हो, आप अपनी रिस्ट पे डाल सकते हो, वेयर कर सकते हो, ठीक है। इसका ये फायदा है, देखो यही फायदा है इस चीज का कि आपके फ्लैट है, आपके फ्लैट टीवीज चले हुए हैं, आप एलईडी टीवी, एलसीडी टीवीज लगाते हो, तो फ्लैट हैं, ठीक है। currently uses of flat panel display are calculators, ठीक है, you know very well calculators, they are very, now they are thin, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक डिस्प्ले, लैपटॉप्स आप यूज कर रहे हैं और इट इज वेरी इजी टू कैरी, ठीक है। तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इतने पतले हैं कि आपको पता ही नहीं चलता यार, इट्स वेरी इजी टू हैंडल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मॉनिटर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, और जो क्वेश्चन आता है यही ज्यादा पूछा जाता है, अरे बता दो आउटपुट डिवाइस कौन सी, इनपुट डिवाइस कौन सी, ठीक है। Now next one, the next output device is printer. Okay, now printer is an output device which is used to print information on the paper. ठीक है, आपको हर चीज के लिए यूज होता है। देखो, आपको हार्ड कॉपी अगर किसी की निकालनी है, ठीक है, कंप्यूटर से आपने सॉफ्ट कॉपी, आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड्स निकालने, तो आपका हार्ड कॉपी चाहिए। तो हार्ड कॉपी को निकालने के लिए आपको क्या करोगे, प्रिंटर को यूज करोगे। दिस इज ना आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो मीन्स की जो आपका कंप्यूटर में डेटा है आप तक पहुंचे, आपकी लैंग्वेज आपको समझ आए, उसके लिए वो प्रिंटर को यूज किया जाता है। तो देख लो, जो चीज कंप्यूटर से बाहर आ रही है और आप तक पहुंच रही है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा, ठीक है। आउटपुट नहीं बाहर निकाल रहा है उस चीज को, वो आप तक पहुंचा रहा है, यूजर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो there are two types of printers, that is impact printers and non impact printers. तो हम first we gonna know about the impact printer. What is impact printers? Impact printers print the characters by striking them on the ribbon, ठीक है, which is then pressed on the paper, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स को, जो किसमें, रिबन में स्ट्राइक करते हैं, और जो प्रेस्ड होके आपके पेपर में डिस्प्ले हो जाते हैं। ओके, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, ठीक है, बहुत कम है। अब इसका ये डिसएडवांटेज भी इसमें आगे की, बहुत नॉइसी होता है एक तरह से, और एक एडवांटेज है कि यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, ठीक है। ये अगर आपको बल्क में कोई प्रिंटिंग करवानी है तो ये आपका यूज उसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं, देखो, दो, करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। एग्जामिनर आपको पूछेगा भाई इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से प्रिंटर होते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर्स आर द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ वी गोना learn little bit about character printer and the line printer. What is character printer, right? Character printer is a printer which print one character at a time, as its name suggests, ठीक है, जैसे उसका नाम है वैसे ही पता चल रहा है कि करेक्टर प्रिंटर जो एक करेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट कर दे, that is called a character printer, right? Then these are further divided into two printers. Now character printer is divided into two printer, that is called dot matrix printer and daisy wheel, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास देखो, जो था हमारे पास, क्या कहता था, डॉट, ये आ गया हमारे पास क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर किस में डिवाइड था, करेक्टर और लाइन प्रिंटर में। नाउ करेक्टर प्रिंटर इज डिवाइडेड इनटू टू प्रिंटर्स, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील। नाउ व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट? इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वेरी पॉपुलर। ये क्या है, ये क्या कहता है, दे फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ऑल काइंड ऑफ इमेजेस एज पैटर्न ऑफ डॉट्स, ठीक है, डॉट्स की तरह बनाता है ये।
कोई भी आप ABCD लिखोगे वो डॉट्स की तरह आपको प्रिंट करके पैटर्न में दिखा देगा, ठीक है। These printer are popular because of the ease of printing and economical price. देखो बहुत लो कॉस्ट होती है और ease of printing का क्या मतलब हो गया, बहुत easily प्रिंट हो जाती है ये चीजें, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसलिए यूज किया जाता है। Now each character print is in the form of pattern of dots. मैंने आपको पहले बताया ये डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट होता है, ठीक है। अगर ए बनाना है तो वो डॉट की तरह करेगा, टिक टिक टिक, मतलब जितने डॉट्स बनेंगे आप बना लो, डॉट्स की तरह पे ए को बनाएगा, ठीक है। ओके, प्रिंटर डॉट्स विच कम आउट ऑफ फॉर्म अ करेक्टर विच इज वाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तभी इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है क्योंकि ये डॉट बनाता है, करेक्टर को डॉट की तरह बनाता है, ठीक है। So this is all about dot matrix printer. Let's move on to the daisy printer. Now what is daisy printer? Daisy printer head is lying on a wheel and pins corresponding to character are like petals of daisy. ठीक है, फ्लावर की तरह इसके characters होते हैं, ठीक है। Okay. These printers are generally used for word processing in office that require a few letters to be sent here and there with very nice quality. तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, इसको किया जाता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग में, ऑफिस में यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ दिस अब हमने करेक्टर प्रिंटर पढ़ा था, उसमें हमने डेजी और डॉट मैट्रिक्स पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर्स, देखो नाम से पता चल रहा है, नाम बता रहा है इसका कि क्या है, विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, जो एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर दे वो क्या है, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, दीज आर ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। व्हाट? ड्रम प्रिंटर्स एंड द चेन प्रिंटर्स। व्हाट आर ड्रम प्रिंटर्स? ड्रम प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं, दैट प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, ठीक है। दैट इज इन ड्रम इन शेप, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, ड्रम की तरह होती है, और वे क्या करते हैं, एक लाइन को, अगर आप एक लाइन प्रिंट करना चाहते हो तो वो एक लाइन को एक टाइम पे पूरा प्रिंट कर देंगे एक ही टाइम पर, ठीक है। देन इसका एडवांटेज क्या है कि ये वेरी हाई स्पीड है इसकी, ठीक है, और हाई स्पीड है, और उसके बाद क्या है, ये रोटेट बहुत हाई स्पीड पे करता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घूमता है ये। देन उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए इसको कॉमन यूज नहीं किया जा सकता। जो करेक्टर के फॉन्ट्स है ना वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो आपने लिख लिया, फॉन्ट बना लिया, वही उसी फॉन्ट में आपको उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो ये आगे लाइन प्रिंटर के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर क्या है, ये क्या करता है, ये वो आर लाइन प्रिंटर्स, ठीक है, ये भी क्या है, लाइन प्रिंटर्स है। एट चेन ऑफ करेक्टर सेट्स इज यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर। इसमें क्या, चेन की तरह करेक्टर जो है सेट यूज होते हैं। अ स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में बी 48, 64, 96 करेक्टर, ठीक है। इनमें जो है करेक्टर सेट कर दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड करेक्टर सेट होते हैं, पहले से 48 करेक्टर्स कर सकते हो आप, ठीक है, 64 और 96 करेक्टर्स इसमें प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, जो करेक्टर फॉन्ट्स है कैन इजीली बी चेंज, जो करेक्टर्स के जो फॉन्ट्स हैं वो इजीली चेंज हो जाते हैं। देन डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड विद द डिफरेंट प्रिंटर, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका एक ये नॉइसी है, बहुत आवाज करेगा, और क्या, ठीक है। Now first we studied about impact printers, and now we're going to study about the non-impact printers, ठीक है। तो you have to remember what are the impact printers and what are the non-impact printers, because in exam you wanna ask questions on non-impact printers, ठीक है। और ज़्यादा इतना नहीं होते, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि printers होते क्या, non-impact printers होते क्या, ठीक है। तो ओके, व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, आर द करेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। इसमें रिबन्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। और दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट टाइम, और इसमें अब कंप्लीट पेज को आप प्रिंट कर सकते हो, दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर्स। कभी एग्जाम में आ जाए कि पेज प्रिंटर्स किसको कहा जाता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर्स।
These printers are of two types, ठीक है, ये दो तरह के printers होते हैं, that is laser printers and inkjet printers. What are laser printers? Laser printers are the page printers जो क्या कहते हैं, that produce high quality output, ठीक है, high quality output को produce करते हैं by forming characters and image with tiny ink particles, ठीक है. तो इसका काम क्या होता है, tiny ink particles से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, high quality output को form करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ these are the non impact page printers, they use laser lights, ठीक है, laser light को use किया जाता है to produce the dots needed to form the character to be printed on the page. तो इसमें लेजर को यूज किया जाता है क्या प्रिंट करने के लिए, एक पूरे करेक्टर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है. ओके, तो लेजर, इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ एंड जो लेजर प्रिंटर होता है ना, उसका जो कॉमन लेजर प्रिंटर जो होता है ना, उसका रेजोल्यूशन कितना होता है, उसका होता है 600 dpi, मीन डॉट्स पर इंच होता है. और जो हाई एंडेड लेजर प्रिंटर्स होते हैं ना, उनका रेजोल्यूशन होता है 1200 dpi, दैट इज डॉट पर इंच होता है. ये आपको याद रखना है, क्योंकि डोंट नो कि कभी पूछ लिया जाए रेयरली, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. और इसमें क्या होता है, ये ब्लैक कलर में प्रिंट होते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल टोनर ड्रम अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए ये ब्लैक कलर में इसको प्रिंट किया जाता है. और आजकल के लेजर प्रिंटर ऑल्सो अवेलेबल होते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट में, कलर वाले लेजर प्रिंटर भी अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रेजेंट होते हैं. और लेजर प्रिंटर जो है ना, वो फास्टर इन प्रिंटिंग स्पीड, ठीक है, इन प्रिंटिंग स्पीड में इसको फास्ट कहा जाता है देन अदर प्रिंटर्स, ठीक है. ये हमें ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि लेजर प्रिंटर क्या है, फास्टर प्रिंटिंग स्पीड है इसकी, ठीक है. और जो लो स्पीड लेजर प्रिंटर्स होते हैं ना, वो कम से कम 4 to 12 पेज पर मिनट में जो होते हैं ना, वो इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है. ये आ गया आपके लेजर प्रिंटर. इंक जेट प्रिंटर क्या होते हैं, इंक जेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर based on the relatively new technology. They print character by spraying small drops of ink onto the paper. ये क्या कैसे प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट करते हैं करेक्टर को by spraying small dots of ink on paper, ठीक है. inkjet printers produce high quality output with प्रेजेंटेबल फीचर्स, ठीक है, हाई क्वालिटी आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं. तो नॉन इम्पैक्ट कौन सी होगी, लेजर और इंकजेट. नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर. प्लॉटर्स क्या होता है, इट इज आइडल आउटपुट डिवाइस, ठीक है. फॉर ये किस लिए यूज होता है, आर्किटेक्चरिंग के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, सिटी प्लानर्स एंड टू जनरेट हार्ड कॉपी अगर आपको बनानी हो, ठीक है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है. ग्राफिकल आउटपुट ऑफ वेरियस साइज के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये इस पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है. बहुत सारी, जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग करना हो तो प्लॉटर्स यूज किए जाते हैं. डिजाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट और कार हो, उसके लिए क्या किया जाता है, प्लॉटर्स को यूज किया जाता है. अब ये प्लॉटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ठीक है. ड्रम प्लेटर क्या होता है, ड्रम प्लेटर क्या होता है, ये एक ड्रम कंसिस्ट करता है, ठीक है, नाम से ही पता चला है, ड्रम कंसिस्ट करता है. और इसके वन और क्या होते हैं, वन एक या एक से ज्यादा पेन होल्डर्स होते हैं इसमें, जो क्या होते हैं उसमें माउंटेड होते हैं परपेंडिकुलर टू द ड्रम सरफेस, ठीक है. तो ड्रम देखो, और इसको कहा जाता है रोलर प्लॉटर, ठीक है, ड्रम की तरह होते हैं इसलिए इसको रोलर प्लॉटर भी क्या कहा जाता है. और ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ ड्रम और रोलर में मैंने पहले ही बता दिया, ड्रम से कंसिस्ट करते हैं, ऑन विच अ पेपर इज प्लेस्ड एंड द ड्रम रोटेट्स बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस द ग्राफ ऑन द पेपर. तो जो ड्रम है वो क्या करता है, वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है ताकि उसमें क्या हो जाए, ग्राफ प्रिंट हो जाए, ठीक है. और इसका क्या है, इन दिस प्लॉटर द पेन इज मूव्ड वर्टिकली अलोंग द वाई एक्सिस एंड द पेपर रैप्ड ऑन द ड्रम इज मूव हॉरिजेंटल, ठीक है. जो पेन होता है वो वर्टिकल मूव करता है, लेकिन जो पेपर रैप्ड होता है वो क्या हॉरिजेंटली मूव करता है इसमें, ठीक है. आपको इतना ही पता होना चाहिए, मतलब जस्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि प्लॉटर है क्या, ड्रम प्लॉटर क्या है, ठीक है. नाउ फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, इसको टेबल प्लॉटर भी कहा जाता है. फ्लैट बेड प्लॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल प्लॉटर. इट प्लॉट्स ऑन पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल, ठीक है.
और फिर इसमें क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द पेपर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें जो पेपर होता है ना उसकी जो पोजीशन होती है उसको कांस्टेंट, उसको स्टेबल रखा जाता है, स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है वो। द पेन्स मूव्ड अराउंड इज वेरियस डायरेक्शंस टू ड्रॉ ग्राफ्स एंड इमेजेस, लेकिन जो पेन होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव करता है, लेकिन जो पेपर की पोजीशन होती है वो कांस्टेंट होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी, इसलिए फ्लैट बेड प्लॉटर इसको कहा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट इज स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। क्या? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। व्हाट इज स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है जो किस लिए यूज की जाती है, यूज टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन लार्ज स्क्रीन, ठीक है, सो दैट द ग्रुप ऑफ पीपल कैन व्यू इट साइमल्टेनियसली। देखो क्या होता है प्रोजेक्टर्स, आपने कई बार स्कूल कॉलेज अगर आप जाते हो तो आपको प्रोजेक्टर में कहा जाता है, एक प्रोजेक्टर एक इमेज टाइप होती है जिससे आप मतलब अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो एक बड़ी सी स्क्रीन जो होती है वो डिस्प्ले हो जाती है आपकी वॉल पे, ठीक है, तो आप उसमें प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टर इमेज प्रोजेक्टर होता है, दे ऑप्टिकल डिवाइस होती है दैट प्रोजेक्ट एन इमेज, ठीक है, जो क्या करता है इमेज को प्रोजेक्ट करता है, वहां पे डिस्प्ले करता है, विजिबल करता है, ठीक है, ऑन टू सरफेस कॉमनली प्रोजेक्शन स्क्रीन, ठीक है, एक स्क्रीन को सरफेस में प्रोजेक्ट कर देता है ताकि नंबर ऑफ पीपल जो है उसको विजिबली देखें, विजिबल कर सकें, उसको देख सकें अच्छे से, ताकि नंबर ऑफ पीपल को वो अच्छे से दिखाई दे सके। जब आप प्रेजेंटेशंस देते हो ना, कोई चीज देखना, आप सर्च करना स्क्रीन, आई डोंट हैव द इमेज ऑफ स्क्रीन प्रोजेक्टर, बट क्या होता है वहां पे सामने डिस्प्ले हो जाता है, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कोई मूवी देखनी है, तो वो सामने वॉल पे डिस्प्ले होती है उससे, ठीक है, तो उसको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। अब वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर का क्या करता है, वॉइस नाम से पता चल रहा है जो वॉइस से रिलेटेड हो, ठीक है, जो क्या करता है अनेबल करता है कंप्यूटर को टू टॉक टू द यूजर, ठीक है, यूजर से क्या बात कर सके, ठीक है, यूजर से बात कर सके, इज एन कंप्यूटर इंटरफेस विच रिस्पॉन्स टू वॉइस कमांड्स इंस्टेंट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट फ्रॉम अ माउस और ए की स्ट्रॉ। अब आप अपने गूगल सर्च करते हो, आप वहां पे वॉइस सर्च आता है, भाई बिना टच किए वॉइस कुछ बोलो, आप जैसे ही बोलते हो वो रिस्पॉन्स करता है गूगल आगे से, तो इसी तरह से आपसे वॉइस को, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर और उससे आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको मॉनिटर सॉरी आपको माउस और आपको कीबोर्ड को टच करने की जरूरत भी नहीं है, यू हैव नॉट रिक्वायर्ड to touch your mouse or keyboard. Without using your mouse and keyboard you can command a computer and the computer give you response, ठीक है। तो देखो जो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं दो तरह के होते हैं, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। जो वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना वो ऑडियो आउटपुट प्रोड्यूस करता है बाय सेलेक्टिंग एन ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑडियो रिस्पॉन्स, ठीक है। जो स्पीच ये सिंथेसाइजर होता है ना वो क्या करता है, जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ना इनटू स्पोकन सेंटेंस में चेंज कर देता है, जो आपने मतलब टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी हो उसको क्या बोल के आपको बोलने वाले सेंटेंस में आपको चेंज करके देता है, जो ठीक है। स्पीच सिंथेसाइजर होता है कन्वर्ट्स टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टू स्पोकन सेंटेंसेस, और वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, जो ऑडियो आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है बाय सेलेक्टिंग एन ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेज, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने आज आउटपुट डिवाइसेस वी लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइसेस की कितनी टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखो आपको ये याद रखना आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है कंप्यूटर में, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक और आप वीडियो को एक और बार देखें ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगी और जो भी आपके रिलेटेड होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। देन टेक केयर एंड कीप स्टडी हार्ड। थैंक यू।